ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सबको याद की यात्रा हमारी कैसी हो उस पर हमें मेहनत करनी है, क्योंकि उससे ही आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो आज बाबा ने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन याद पर ही सुनाई है। जितना ही ये सब्जेक्ट आसान है उतना ही इसके ऊपर बहुत अधिक सूक्ष्म अटेंशन देने की ज़रूरत है। क्योंकि बाबा कहते हैं आत्मा की बैटरी खाली हो गई है। अब कोई भी बैटरी खाली हो जाए, इतनी सी बची है, डेड नहीं हो गई, इसलिए थोड़ी सी है। जैसे दीपक का तेल पूरा हो जाए और लास्ट बत्ती वाला ही हो तो उंझा रहा होता है, ऐसे ऐसे नीला नीला भी हो जाती बत्ती। तो इसको चार्ज करना ही बाबा की याद है, या कहें बाबा की याद माना ही अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना। जैसे अपने मोबाइल फ़ोन की चार्ज करते हो और चेक करते रहते हो ना, आप कितनी रह गई, रास्ते में काम तो नहीं अटक जाएगा। कितना ध्यान रखते हैं ना बार बार। हाँ, फिर ऐसे वाली खरीदेंगे जो इसमें बैटरी जल्दी ख़त्म ना होती हो। सब तरीके हैं, है ना। तो योग भी ऐसे ही है। ये ध्यान रखना, मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज है और फुल है। कितनी चार्ज हुई, ये है याद की यात्रा। तो ये अपने ऊपर खुद अंदर से ही ध्यान देना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि जितनी याद होगी तो समझ लो बैटरी चार्ज है। तो बाबा ने मिसाल दी है, जैसे पावर बिजली की आती है तो भी अगर ज़रा सा भी खिसक जाता है तो पावर नहीं मिलती। और हमारा पावर हाउस है शिव बाबा। आत्मा वहाँ से कनेक्ट होती है मन के द्वारा, सूक्ष्म तार है जो दिखाई नहीं देता। इसीलिए देखो साइंस ने भी इंटरनेट ये सब दिखाई थोड़ा देते हैं, उसके कनेक्शंस कैसे हवा और बिजली और पानी, उसकी तरंगें उन सबको जोड़ देती हैं, विशेष रूप से हवा। तो आज बाबा ने याद को हमें कैसे कंटिन्यू रखना है, अच्छा बनाना है, अधिक से अधिक करना है, इस पर ध्यान खिंचवाया है। दूसरी बात बाबा ने कहा, तुम सच की नैया में बैठे हो। ये सारी दुनिया झूठ की नैया है, इसलिए दुख धाम है। आप अभी उससे निकलकर सच की नैया में बैठे हैं। अब जब नैया चल रही होती है तो जब तक मंजिल पर नहीं पहुंची मंजिल तक, तो कई प्रकार के हिलोरे आते रहते हैं। अचानक अचानक भी बड़ा बड़ा तूफान आ जाता है और ऐसे लगता है अभी नैया डूबी की डूबी। हाँ, कई तो फिर डर के मारे चिल्लाने भी लगते हैं, ऐसे ही ना। तो बाबा ने आज हमें ये आथत दी है, विश्वास दिया है कि आपकी नैया डूब नहीं सकती, हिलोरे तो खाएगी। वैसे भी कहावत दुनिया में इसीलिए बनी हुई है, हाँ, सच की नैया हिलती है, डुलती है, डूबती नहीं है। एक बार ऐसे ही नैया डूबने लगी, एक कपल बैठा था उसमें, तो चिल्लाने लगी पत्नी। तो उसने, पति ने तलवार, नया नया जोड़ा था, तलवार पहनी हुई थी, उसने निकाल के उसके गले पर रख दी। कहा अब नहीं चिल्ला रही तुम,
कहती है मुझे विश्वास है तुम मेरे को तलवार लगा नहीं सकते। तो कहा उस समय क्यों चिल्लाई जब तूफान आया, विश्वास नहीं है कि भगवान हमारा नुकसान नहीं कर सकता, तो फिर क्यों चिल्लाई? तो अर्थ भाव समझ गए ना। इतना बाबा को अपना साथी समझ के चलो, इतना उसके साथ निश्चय बुद्धि रहो, इतना एक बाबा ही मेरा सब कुछ है, तो हिलोरे कितने भी आएंगे, और यज्ञ का इतिहास है, हिलोरे खूब खूब आए। यहाँ तक लोगों ने सोचा ये संस्था चल नहीं पाएगी, कहाँ तक चलाएंगे, देख लेंगे। हाँ, लेकिन क्या हुआ, बाबा व्यक्त हुए जब साकार बाबा, तो बहुतों के सवाल थे, इवन जो बीकेस थे ना वही कही आगे क्या होगा। अब एक बहन तो इतनी भोली, उस सेंटर को ताला मार के चल पड़ी मधुबन, कहते आप थोड़ा सेंटर पे कुछ होगा। इतनी भोली बेचारी, बाबा के प्यार में इतनी डूब गई कि अब क्या, वो चल पड़ी मधुबन। मधुबन तो और भी गए, लेकिन वो सेंटर को ताला मार के, दिल्ली जोन की थी, इन दिल्ली नहीं, अराउंड दिल्ली के सेंटर्स में। कितना देखो, हाँ बाबा ही है सब कुछ, और बाबा साकार में अव्यक्त हुआ, तो अब क्या होगा। पर क्या हुआ, हाँ, तो ये छोटी बात तो नहीं थी ना, मीडिया वाले भी सोचते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, जब बड़ी दीदी मनमोहिनी बाबा के बाद वो अव्यक्त हुई ना, जल्दी थोड़ा सा, बीच में और कोई कोई गए, लेकिन मुख्य जो आगे हैं, चीफ हैं, उनकी बात आती है ना, तो मनमोहिनी दीदी एडिशनल चीफ थी, 83 में ही अव्यक्त हो गई, जल्दी अव्यक्त हो गई। तो यहाँ से जब सभी स्थानों से नेचुरली जब ऐसा होता है तो जाते हैं मधुबन, हम लोग जाते ही हैं। तो ऑलराउंडर दादी हुआ करते थे यहाँ। मैंने दादी को कहा, और हमको, क्योंकि दिल्ली नॉर्थ सारा, पंजाब, यूपी बड़ी दीदी संभालती थी, और रजौरी गार्डन में रहती थी। मम्मा जब अव्यक्त हुई 1965 में, वो बाबा से भी पहले, तो बाबा ने बड़ी दीदी को बुला लिया था मधुबन में संभालने के लिए, मम्मा की जगह। तब प्रकाशमणि दादी बॉम्बे में ही थे, और दीदी ने ही हमारे परिवार को आरंभ से, हाँ, पालना दी थी, शुरू से 60 से, 1960 से। तो मैंने कहा ऑलराउंडर दादी को, मैं तो मधुबन जाऊँ ना, बड़ी दीदी ने तो हमको यहाँ सरेंडर कराया, प्रकाशमणि दादी ने कराया। तो दादी कहती, दादी भी जा रही थी, ऑलराउंडर दादी। तो दादी कहती है तो फिर मैं नहीं जाती। मैंने कहा नहीं दादी ऐसे थोड़ा, तो फिर कौन देखेगा यहाँ। दादी हमको लेकर नहीं गई, और हमने दोबारा नहीं बोला, फिर चुप होकर बैठ गए। दादी चली गई, सब चले गए, हम थोड़े बहुत रह गए। और सचमुच अभी तो दीदी की बॉडी बॉम्बे से आई ही थी, बॉम्बे हॉस्पिटल में दीदी के शरीर का त्याग हुआ था, और यहाँ तो प्रेस वाले आने शुरू हो गए, कोई छोटी अखबार वाले, कोई बड़ी अखबार वाले। तब इतने सेंटर्स नहीं थे दिल्ली में बड़े बड़े, यही था बड़ा। तो वो आने शुरू हो गए, तो वो पूछे अब क्या होगा आपकी, ये तो चली गई। तो लोगों को शक जैसे ना, अब तो प्रॉब्लम आएगी इनको, हाँ, इनका एडमिनिस्ट्रेशन चरमराएगा, ऐसे ऐसे थॉट्स होते हैं ना। तो कई प्रकार के प्रश्न पूछते थे। तो फिर मैंने समझा, मैंने शॉर्ट में सुनाई ये बात आपको सारी, कि देखो अगर मैं भी चली जाती तो कौन उनको आंसर देता। फिर जब दादी लौट के आई तो मैंने दादी को सारी बात सुनाई। उस समय घड़ी घड़ी फ़ोन नहीं करते थे हम, लैंडलाइन फ़ोन होता था, मधुबन में भी एक ही वही। तो वहाँ शोर मच जाएगा, अब ये बात थोड़ा मैं सुनाऊंगी, फलाना आया उसने ये प्रश्न किया।
खुद ही फेस किया मैंने। और सारा दिन नीचे ऐसे बैठी रहती थी, कोई आ ना जाए, कोई पूछ ना ले। इवन कोई कोई पुराने पुराने बीकेस भी आ जाते थे, वो भी कई सवाल पूछते थे। तो कहने का भावार्थ ये है कि संस्था के सामने अनेक प्रकार की परीक्षाएं आई, समझा। दादी प्रकाश मणि व्यक्त हुई तब भी ऐसी बातें आई। लोग मीडिया वाले तो पूछेंगे ना, क्यों? क्योंकि और सभी स्थानों पे जब गुरु चला जाता है तो खत्म हो जाता है सब, या आगे वो अपने ही बच्चे को वहाँ बिठा जाता है तो वो रुतबा रहता ही नहीं है। परंतु ये यज्ञ किसका है? भगवान का रचा हुआ, मनुष्य का नहीं। ये पक्का बुद्धि में रखो। प्रॉब्लम्स आ सकती, आती ही हैं, हाँ, विघ्न आते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वो विघ्न चले जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो बिगड़ा हुआ भी दिखेगा ना, वो भी बिगड़ेगा नहीं, वास्तव में आपका उसमें फायदा होगा। मेला जला के चले गए, मेला लगाया लाखों का, हाँ, और जो ईर्ष्या वाले थे उन्होंने तीली डाल दी उस पर पीछे से। ऐसे ऐसे भी हुआ, बहुत सारी बातें। कोई भी अच्छा काम आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सारे ही थोड़ा आपके लिए ताली बजाएंगे, हाँ जी करेंगे। ये तो दस्तूर ही नहीं है इस दुनिया का, समझा। तो आज बाबा ने ये बात पक्की कराई है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, कोई भी बात आती है ना, तो बाबा ने कहा कि आपकी नैया डूबेगी नहीं, और धीरे धीरे सब समझ जाएंगे कि यहाँ ही सदगति मिलनी है। आज वो समय आता जा रहा है। अब लोग सदगति तो नहीं इतना गहराई से समझ पाते, लेकिन ये समझ रहे हैं कि जीवन इनका है, अगर बनाना है तो यहाँ से कनेक्शन रखो, कुछ सीखना है तो यहाँ से सीखो, कुछ पाना है शांति तो यहाँ से पाओ, तो अल्टीमेटली वो बात भी समझ जाएंगे।